जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि आगामी परीक्षाओं में आप लोगों के पास बहुत से ऑप्शन हैं। अभी तो आप लोगों की सुई जो है आरआरबी पैरामेडिकल पर अटकी हुई है। मैं मानता हूं कि एग्जाम्स चाहे जो हो, अगर आप हाई स्कूल या 10वीं का भी एग्जाम देते हैं उसके भी रिजल्ट की आप लोगों को चिंता सताती है, वो बात अच्छी है और ये होना भी चाहिए। एक विद्यार्थी के जीवन में अगर चिंताएं नहीं है तो फिर विद्यार्थी अपनी उस लक्ष्य को पाने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको रिजल्ट डेट से लेकर कट ऑफ संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। तमाम तरह के कट ऑफ लेकर आया हूँ, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आरआरबी पैरामेडिकल रिजल्ट अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले आप लोग सुन रहे होंगे कि जून के लास्ट में दिखेगा, जून के लास्ट में दिखेगा। ठीक है, लास्ट जून बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन आप जाएंगे आज से मेरे ही चैनल पे 15-20 दिन पहले की वीडियो देखेंगे तो मैंने एक डेट बताई थी, उसमें आप देख लीजिएगा जाकर। उसमें मैंने कहा था कि जुलाई के मध्य में रिजल्ट आएगा। ठीक है, और अभी भी वही मैं कहूंगा कि रिजल्ट आपका जुलाई के मध्य में आएगा। ठीक है, जुलाई के मध्य में आपका रिजल्ट आएगा। आपके पास पोस्टें कितनी है? 1376 पोस्टें हैं, जिनकी इंक्रीजमेंट को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था, पर पोस्टें नहीं बढ़ाई गई हैं। और अगर मैं कहूं कि जो एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए थे उनकी संख्या कितनी थी, तो मैं संख्या नहीं बताऊंगा, मैं परसेंटेज में बता देता हूं। 75% स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए थे एग्जाम देने। ये अब तक का सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रेजेंटेशन था। नहीं ऐसे तो आप अभी एमटीएस में देखे होंगे 50% निकला था। ठीक है, उसके अलावा बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें 50, 45, 49, 53 निकल रहा था, पर इसमें अकॉर्डिंग टू आरटीआई 75% स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। एग्जाम लेवल जो होता है डिपेंड करता है विद्यार्थियों पर डिपेंड विद्यार्थियों पर नहीं करता, मैं ये नहीं कहूंगा। डिपेंड करता है अपने क्वेश्चंस कैटेगरीज पर कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन कैटेगरीज पर। ठीक है, आपको पता है कि स्टूडेंट्स अगर मेहनत करेगा तो वो उसको एग्जाम लेवल हार्ड लगेगा, इजी लगेगा, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कैटेगरीज की बात करूं कि क्वेश्चंस कहाँ से पुट अप हुए थे, मिडेवल से हुए थे कि अपोजिट से हुए थे, कि जहां तक आदमी की सोच नहीं जा सकती है इतिहास में, वहां से क्वेश्चन पुट अप हुए थे, उस तरह क्वेश्चन से एग्जाम का लेवल डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर मैं सिंपली कहूं, आप लोग 28, 29, 3 दिन तक एग्जाम हुआ था और 3 दिनों में 9 शिफ्ट हुए थे। ठीक है, 9 शिफ्टें हुई थी। 9 शिफ्टों में जो पहली शिफ्ट आपकी थी फर्स्ट 28 तारीख की, वो हार्ड थी। 28 तारीख की सेकेंड शिफ्ट आप लोगों की इजी थी और थर्ड शिफ्ट मिडेबल थी, यानी कि मॉडरेट थी, आप मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, 29 तारीख में बात करूं तो 29 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट आपकी इजी थी, सेकेंड मॉडरेट थी और थर्ड भी आपकी मॉडरेट थी। 30 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट आप लोगों की हार्ड थी, सेकेंड आप लोगों की मॉडरेट थी और थर्ड जो थी आपकी वो भी मॉडरेट ही थी। इजी शिफ्ट केवल और केवल एक मिली थी मुझे 2 तारीख की, वो मतलब 28 की सेकेंड शिफ्ट इजी थी और मॉडरेट शिफ्ट मुझे ज्यादा मिली, तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि एग्जाम लेवल आपका मॉडरेट था। बाकी आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे, गूगल फॉर्म वगैरह का डाटा जो था उसकी अगर मैं अकॉर्डिंग कहूँ तो आप लोग अपनी अपनी शिफ्टों को हार्ड कह रहे थे और दूसरी की शिफ्टों को इजी कह रहे थे। मैंने ये सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन देखा है और मैं एक विद्यार्थी के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि ये गलत निर्णय है। आप अपने शिफ्ट को एनालिसिस करने में फिर भूल कर रहे हैं। हमेशा अपने शिफ्ट को एक अदर विद्यार्थी के नजरिए से देखकर एनालिसिस करिए। हो सकता है कि आपको शिफ्ट हार्ड लगे, मैं मानता हूँ क्योंकि आप एग्जाम देने गए हैं, लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि वो शिफ्ट सबसे हार्ड नहीं थी। आप लोगों के पास कई तरह की पोस्टें हैं, जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की हो गई, फार्मासिस्ट की हो गई, हेल्थ लैब की हो गई, सुपरिटेंडेंट की हो गई, ईसीजी टेक की हो गई, रेडियोग्राफर की हो गई। इस तरह की पोस्टें आप लोगों के पास हैं और अदर पोस्टों में भी आप लोगों की बहुत सी ऐसी पोस्टें आती हैं जिसमें लेवल डाउन में वैकेंसीज हैं, बहुत कम वैकेंसीज हैं, उनकी भी बात मैं करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। देखो, अगर मैं कहूँ आप लोगों से तो आप ये कहेंगे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आरआरबी पैरामेडिकल में सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज, अकॉर्डिंग टू इसकी कट ऑफ वगैरह के बारे में बात करूँ तो वैकेंसीज के हिसाब से भी सबसे अच्छी है और सबसे ज्यादा कट ऑफ अगर किसी की जाएगी तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और फार्मासिस्ट ही जाएगी। आप जानते हैं इसमें पद भी ज्यादा है इसलिए जाएगी और इसकी डिमांड भी ज्यादा है इसलिए भी जाएगी।
सिंपली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ 59 से लेकर के 63 तक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ओबीसी आप लोगों को 56 से 58। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो 54 से 56 तक, 54 से 57 तक आपको देखने को मिल सकता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एकदम आपस में मिलते हुए भी नजर आ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एससी 50 से 53। एसटी आप लोगों को 48 से 51 पर रैंक करते हुए दिखेगी। और जो भी मैं सेफ स्कोर बता रहा हूं, मैं इतना ही जाएगा, मैं दावा तो नहीं कर सकता हूं, ना ही मैं किसी प्रकार का बोर्ड का मेंबर हूं कि मैं एकदम 100% श्योर बता दूं। आपके एनालिसिस के अनुसार मैं बता रहा हूं, और आपका एनालिसिस जो बताता है वो यही बताता है कि इतना ही जाएगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो, अपने स्कोर को बढ़ा चढ़ा कर अगर बताता है तो अपने ऊपर कुल्हाड़ी मारता है, आप भी जानते हैं। और स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट्स की यही पहचान होती है कि अपना रियल स्कोर डाटा में भरे। जब तक वो रियल स्कोर अपने डाटा में नहीं भरेगा तब तक उसका सही अनुमान लगाना मुश्किल होता है। फार्मासिस्ट के बारे में बात करूं तो जनरल 55 से 58 के बीच में रैंक करेगा। उसके बाद बात करो ओबीसी तो 52 से 54। उसके बाद आप लोगों का ईडब्ल्यूएस आता है 48 से 51। उसके बाद एससी आता है 43 से 46। उसके बाद आप लोगों का एसटी आता है 39 से 41, ठीक है, 39 से 41। अब आप लोगों की और भी पोस्टें आती है, जैसे हेल्थ लैब असिस्टेंट हो गया, सुपरवाइजर, सुपर लैब सुपरिटेंडेंट हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, रेडियोग्राफिस्ट हो गया, और ऐसी बहुत सी आती हैं। उनके बारे में बात करूं जिनमें थोड़ी सी ज्यादा पद हैं अकॉर्डिंग टू अदर पोस्ट। इसमें बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं जनरल की 64 से 66। उसके बाद आपका आता है ओबीसी 62 से 63। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो 60 से 62। एससी के बारे में बात करूं तो 54 से 57। एसटी के बारे में बात करूं तो 43 से 52। अब अदर पोस्टें आती हैं जिनकी वैकेंसीज कम है और जिनमें फॉर्म भरे हुए, उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं यहाँ पर जनरल की, तो यहाँ पर 68 से 72 देखने को मिलेगी, क्योंकि पोस्टें कम है तो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी, ठीक है। 66 से 70 के बीच में आपको ओबीसी अदर पोस्टें मतलब दिखेंगी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस 65 से 67 के बीच में आपको रैंक करते हुए दिखेगा। उसके बाद एससी आता है, एससी आपको 61 से 64 के बीच। एसटी आप लोगों को 54 से 57 के बीच में रैंक करते हुए दिखेगा, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं। एक विद्यार्थी के रूप में मैं यही चाहूंगा कि आप लोगों का पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा। कमेंट्स में थोड़ा सा मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कमेंट्स में बदलाव करें और अपने अच्छे विद्यार्थी होने का प्रदर्शन करें। आपके बुरे कमेंटों से मुझे कितना इफेक्ट पड़ता है मैं नहीं जानता हूं, ना ही मैं इफेक्ट देखता हूं। मैं अगर ज्यादा गंदा कमेंट होता है तो मैं उनको डिलीट कर देता हूं। आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छे विद्यार्थी की यही पहचान होती है कि वो अपने साथी का सम्मान करें, साथी को आगे बढ़ने पर उसका साथ दें और ना ही साथी को कोई बुराई करें, ठीक है। तो आप लोगों से यही सपोर्ट करूंगा कि एक अच्छा कमेंट आप लोगों की तरफ से आप मेरी वीडियोस में दिखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।